हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका मीत एके सिनेमा लवर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। निर्लज्ज, तू फिर आ गया। तो आज की इस वीडियो में जिस मूवी के बारे में हम स्टोरी टेलिंग करने वाले हैं उसका नाम है सत्यमेव 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 जयते। तो कहानी शुरू होती है हमारे बॉलीवुड के बॉडी बिल्डर से, यानी कि जॉन द पॉलिटिशियन से, हेलो, हाय, हाउ डू डू। जो कि पार्लियामेंट में जा रहे होते हैं। उनके साथ उनकी बीवी भी होती है, जो कि है हमारी मिसेस टी सीरीज। क्या माल है यार। तो हमारे जॉन सर को करवाना है एंटी करप्शन बिल लागू। अच्छा, लेकिन हमारे हरामी पॉलिटिशियन ये थोड़ी होंगे देंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो पार्लियामेंट में होती है वोटिंग शुरू। All those not in favor say nay. तो यहाँ जॉन अब्राहम सर के एंटी करप्शन बिल को सपोर्ट नहीं मिला, यहां तक कि उनकी बीवी ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया। सैड लाइफ, साले कुत्तों की जिंदगी। चलो मान लिया अपने पति को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बाहर आके भी उल्टा ही लॉजिक दे रही है। देखिए, असेंबली में उनके खिलाफ वोट एक पॉलिटिशियन ने किया, पर अपने पति की बात पर गर्व से ताली एक बीवी ने बजाई। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। तो कहानी में हमें आगे पता चलता है कि पॉलिटिशियन जॉन अब्राहम की एक माँ भी है, जो कि 25 साल से कोमा में है। तक भाई, मैं मेरे माँ के लिए जी रहा हूँ, मैं मेरे माँ के लिए जी रहा हूँ। ना बीबी उसका सपोर्ट कर रही है, पापा तो है ही नहीं, और मम्मी बेचारी 25 साल से कोमा में है। क्या सैड लाइफ जी रहा है यार। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब। चलो छोड़ो, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो करना। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक माँ अपनी बेटी के साथ मंदिर आई होती है, उसकी बेटी की एग्जाम के लिए प्रार्थना करने। मंदिर से लौटते वक्त उस लड़की का ध्यान भटक जाता है, तो बेचारी सीढ़ियों से गिर पड़ती है। मार डाला रे। तो उसकी माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए फटाफट हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को नहीं मिलते उनके राइट्स, इसीलिए उन्होंने कर दी है स्ट्राइक्स। तो स्ट्राइक के चक्कर में डॉक्टरों ने उस लड़की का इलाज करने से मना कर दिया, इसलिए लड़की की डेथ हो गई। और ये जो सारी सिचुएशन है वो हमारा जॉन अब्राहम पीछे से बैठ के देख रहा है। कल नहीं आ जाएगा, तेरे लिए भी यमराज आएगा। तो उसी रात वो डॉक्टर गाड़ी में बैठ के दारू पी के कहीं जा रहा होता है, तो जॉन अब्राहम आके उसे पीटने लगता है और मार मार के उसकी हालत खराब करके उसी के हॉस्पिटल को ले जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में तो स्ट्राइक चल रही है, तो उसी के कारण उसका इलाज नहीं हो पाया और उसकी मौत हो गई। मजा आया। तो अगले दिन जॉन अब्राहम के घर पे आते हैं मिसेस टी सीरीज के पापा, जो कि हमारे जॉन अब्राहम के पापा के पुराने दोस्त भी थे। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। तो वो आके बोलते हैं कि शहर में क्या हो रहा है भाई, करप्शन खत्म हम करेंगे, लोगों ने हमें वोट दिया तो करप्शन हम खत्म करेंगे, ये किलर क्यों करेगा। सही बात है। देखो भाई, अब ये किलर वाले कांड को सुलझाने के लिए काबिल ऑफिसर की जरूरत पड़ेगी। सही पकड़े हैं। तो ये काबिल ऑफिसर और कोई नहीं, हमारे जॉन अब्राहम दी पॉलिटिशियन के सगे भाई जॉन अब्राहम दी पुलिसमैन, जो कि अपरेंटली वो बिजी एक लड़की को बचाने के लिए जिसको कुछ गुंडे छेड़ रहे थे। हीरो ने एंट्री मारी, पब्लिक ने सीटी मारी, अब तो गारंटी आगे मारा मारी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो यहाँ टोटल गुंडे थे कुछ 5 या 6, और यहाँ पब्लिक पूरी थी 100। और यहाँ आजू बाजू वाली पब्लिक मस्त देख रही है, पब्लिक भी लाइक हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो इस मूवी में एक रूल है कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पब्लिक बचाने नहीं जाएगी, सिर्फ एक हीरो ही बचाने जाएगा लोगों को। तो गुंडों को मार ताड़ के, अपनी बॉडी दिखा के और लड़की को बचा के सब लोगों को इंप्रेस कर लेता है हमारा जॉन अब्राहम दी पुलिसमैन। अब साहब बोलना बॉडी देखना चाहता है, तेरी गलती नहीं है, पब्लिक की भी यही डिमांड है। चुप कर बे कुत्ते। चलो ये सब ठीक है, एक गुंडा बाइक लेके भाग रहा होता है, लेकिन जॉन अब्राहम बोले ऐसे कैसे, पूरे बाइक को गुंडे के साथ उठा के ऐसे हवा में रख देते हैं। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। तो ये सब लफड़ा खत्म करके हमारे जॉन अब्राहम दी पुलिस में जाते हैं हमारे जॉन अब्राहम दी पॉलिटिशियन से मिलने, क्योंकि दोनों भाई है, मिलके बैठ के चैटिंग करेंगे। सुन, सुना आती क्या कर... दोनों के बीच में थोड़ी बहुत फालतू डायलॉगबाजी होती है, फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो जॉन अब्राहम दी पुलिसमैन अपना काम कर रहा होता है, उसी बीच एक किलर का फोन आता है, जो कि जॉन अब्राहम दी पॉलिटिशियन खुद है। तू हाथ लगाना, तू हाथ लगाना लगाना दिखाना, लगाना लगाना दिखाना, लगाना लगाना दिखाना, लगाना लगाना। अरे दिखाना। देखो बातचीत ठीक है, लेकिन ये रैमिंग में बात करना जरूरी है क्या। हो गया बचपन से। अब चलो मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाने तो एक और किलिंग दिखानी पड़ेगी, एक और गुनहगार को दिखाना पड़ेगा। बात तो सही है। तो आगे होता है कि हॉस्पिटल में कुछ मस्जिद से बच्चे आ रहे हैं बीमार होके, क्योंकि वहां उनको जो खाना मिला होता है वो सड़ा हुआ और बासी होता है।
और ऊपर से इन बच्चों को जहां जिस हॉस्पिटल में लाया जाता है उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं होते। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो हमारे पॉलिटिशियन जो हमारा जाते हैं उन चोर पॉलिटिशियन के पास जिनके अंडर में ये अनाज का आता है, लेकिन पॉलिटिशियन लोग अपनी गलती मानते कहाँ है। तो हमारे जॉन अब्राहम सर को आया गुस्सा और मुझे क्यों तोड़ा? देखो स्टोरी सही जा रही थी, लेकिन उसी बीच में हमारे डायरेक्टर को याद आया कि भाई नोरा फतेही का घर भी चलाना है, तो फिर नचवाओ नोरा को और नाच के पागल हो जाओ, जहाँ भी मिले खटिया तू चद्दर तान के सो जाओ। वो जो चोर पॉलिटिशियन थे और वो डॉक्टर था, वो यहाँ पे नोरा के साथ पार्टी कर रहे होते। तो उसी बीच वो जो पहले डॉक्टर मरा हुआ था वो नर्क में बैठ के बोलता है कि हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। तो हमारा पॉलिटिशियन जो जॉन अब्राहम है पहले उस डॉक्टर को मार देता है धक्का देके छत से। आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। और उसके बाद हमारा जॉन अब्राहम इन चोर पॉलिटिशियन की गाड़ी के सामने आ जाता है, चालू गाड़ी से बोनेट उखाड़ देता है, गरम गरम इंजन उठा के यहाँ साइड में फेंक देता है। मैं पागल हूँ। तो हमारा जॉन अब्राहम इन पॉलिटिशियन को ले जाते हैं मस्जिद में और वही पुराना खाना खिला के उनकी मौत हो जाती है। देखा आपने अगेन कर्मा, क्या लिखा है राइटर ने यार, क्या लिखा है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टर को लगा कि एक और किलिंग दिखानी पड़ेगी क्योंकि पिक्चर को आगे बढ़ाना है ना। तो एक पब्लिक ब्रिज होता है जो ओवरलोडिंग के कारण टूट जाता है, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। दिल से बुरा लगता है भाई। तो सारा इल्जाम आता है बिल्डर पे, लेकिन बिल्डर अपनी गलती थोड़ी मानेगा। बिल्डर उल्टा इल्जाम पब्लिक पे डाल रहा है, बोल रहा है कि पब्लिक अगर ब्रिज पे चलेगी तो ब्रिज तो गिरेगा ही। कोई सेंस है इस बात की? और उसी बात ऊपर बैठे वो पॉलिटिशियंस और डॉक्टर लोग बोले पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। तो हमारे जॉन अब्राहम दी पुलिसमैन को हिंट मिल जाती है कि अब ये बिल्डर पक्का मरने वाला है, उसको मारने के लिए किलर पक्का आएगा। ये बिल्डर की बेटी की शादी हो रही होती है, तो हमारे जॉन अब्राहम दी पुलिसमैन एंड जॉन अब्राहम दी पॉलिटिशियन दोनों पहुंच जाते हैं क्योंकि उनको भी इन्विटेशन मिला होता है। क्या बात है। तो यहाँ हमारे डायरेक्टर को लगता है कि पब्लिक को मजा नहीं आ रहा पिक्चर में, तो एक पंजाबी गाना डाल देते हैं, पब्लिक खुश हो जाएगी। वो क्या है, विशिष्ट सीरीज भी मूवी में है तो उनका भी रोल दिखना चाहिए ना। तक हमारे जॉन अब्राहम दी पॉलिटिशियन उस बिल्डर को उठा के ले जाते हैं। उसको पकड़ने के लिए हमारे जॉन अब्राहम दी पुलिस मैन भी उसके पीछे बढ़ जाते हैं। यहाँ बढ़िया भागम-भागी होती है, लेकिन जॉन अब्राहम दी पॉलिटिशियन उस बिल्डर को लेके यहाँ से निकल जाते हैं और उस बिल्डर को मारने ही जा रहे होते। उतने में जॉन अब्राहम दी पुलिस मैन वहां आके बोल देते कि भैया इसको मैं मारूंगा। मैं भी वैसे शौक हुआ जैसे आप लोग शौक हुए, वो दोनों मिले हुए, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। वो सब ठीक है, लेकिन वो पहले जब तुम डायलॉग बाजी कर रहे थे, डायलॉग मार रहे थे, वो किस लिए था फिर? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। तो कहानी यहाँ पे स्टॉप हो जाती है और डायरेक्टर हमें ले जाता है फ्लैशबैक में। तो फ्लैशबैक को मैं थोड़ा कंप्रेस करके बता देता हूँ कि चलो भाई। फ्लैशबैक में है हमारे दोनों जॉन अब्राहम के पापा यानी कि बड़े जॉन अब्राहम, जिनका नाम होता है दादा साहब आजाद। तो बेसिकली उनके माइंड में होता है कि देश में करप्शन होना ही नहीं चाहिए, जो कि अच्छी बात है। सही बात है। तो देश में करप्शन खत्म करने के लिए उनके दोस्त लोग भी है, उनकी वाइफ भी है, तो सारे मिलकर आंदोलन चलाते हैं देश में। लेकिन जैसे कि आप सब लोग जानते हो, पॉलिटिशियन लोग बड़े हरामी लोग होते हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ। तो ये लोग हमारे बड़े जॉन अब्राहम यानी कि दादा साहब आजाद के आदमी लोगों को मारने के लिए गुंडे भेज देते हैं। ये हरामी पॉलिटिशियन हॉस्पिटल में भी गुंडे भेज देते हैं। हमारे दादा साहब आजाद को सबके साथ लड़ना पड़ता है, सबको मार के आखिर में वो मर गए। लेकिन अपनी वाइफ को बचा लिया, लेकिन बेचारी अपने हस्बैंड की मौत देखी खुद कोमा में चली गई। दिल से बुरा लगता है यार। तो बस इसी एंटी करप्शन बिल को लागू करवाने के लिए उनके बेटे लग गए, मतलब पप्पा नहीं रहे तो हम उनका काम पूरा करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो यार डायरेक्टर सोच में पड़ गया कि फ्लैशबैक भी दिखा दिया, किलिंग्स भी दिखा दी, अब क्या दिखाए? एक और किलिंग बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो यहाँ पे एक हरामी मानुस बच्चों के हाथ पैर काट के उनसे भीख मंगवाता है। और इसी चक्कर में बच्चा डिप्रेस होकर गाड़ी के आगे आके अपनी जान दे देता है। और यहाँ पे ऊपर बैठे वो दो पॉलिटिशियंस, वो दो डॉक्टर और वो बिल्डर देख के बोलते हैं कि हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ। तो अब ये जॉन अब्राहम यहाँ पे जाता है, बच्चों के सामने उस हरामी मानुस को जिंदा जला देता है। देखो ये सब कर्मा का खेल हुआ, सब ठीक है, लेकिन बच्चों के सामने जो इम्पैक्ट पड़ा उसका क्या? इंडिया है चलते।
और यहाँ पे डायरेक्टर को याद है कि मिसेस टी सीरीज भी काम करती है मूवी में, उनका काम नहीं दिखाया तो बजट ही नहीं मिलेगा पिक्चर के लिए। और यहाँ पे आ जाता है एक और गाना, पता नहीं क्यों। बेबी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चम, बेबी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चम। और यहाँ पे डायरेक्टर फिर से कंफ्यूज होगा कि आगे क्या दिखा है। एक और किलिंग। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। तो बेसिकली एक लड़के ने एक लड़की का रेप किया होता है और वो लड़का एक बड़े पॉलिटिशियन का बेटा होता है। तो उस लड़की ने कंप्लेन भी की थी, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उस बड़े नेता का दल्ला था, तो बेचारी कुछ ना करने के कारण अपने आप को जिंदा जला देती है सबके सामने। देखो मूवी के बारे में अलग है, लेकिन ये सच में एक सीरियस चीज है जिसके बारे में हमको सोचना चाहिए। तो एनीवेज कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो इस कारण हमारे मिसेस टी सीरीज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो हमारी मिसेस टी सीरीज दोनों जॉन अब्राहम के पास जाके बोलती है कि जिसने इस पर जुल्म किया है उन्हें मारो। आपकी राजनीति और आप दोनों की रणनीति के बारे में मैं जानती हूँ। पता है, मतलब एंटी करप्शन बिल लागू करने में पति का सपोर्ट नहीं करना है, किलिंग में पति का सपोर्ट करना है। तो इसी वक्त ऊपर बैठे हुए वो 2 डॉक्टर, 2 पॉलिटिशियन, वो हरामी मानुस और वो बिल्डर सब एक साथ बोलते हैं कि हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ। और क्या, वो दोनों जॉन अब्राहम, वो रेपिस्ट और वो पुलिसमैन को सबके सामने मार देते हैं। मजा आया। और इसी बीच हमारे दोनों जॉन अब्राहम की मम्मी और बड़े जॉन अब्राहम यानी कि दादा साहब आजाद की बीवी अचानक कोमा से उठ जाती है, पता नहीं क्यों। और कोमा से बाहर आते ही वो सबसे पहली चीज जो रिवील करती है वो होती है मूवी का प्लॉट ट्विस्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो आके बता दे कि जो मिसेस टी सीरीज के पप्पा है ना, यानी कि तुम्हारे पप्पा के बेस्ट मित्र, उन्होंने ही इनको मारा था। सबके सब चोर हैं साले। चलो ये गुंडा ठीक है, लेकिन दादा साहब आजाद की वाइफ को जिंदा क्यों रखा? उनको भी कोमा में टपका देना था ना। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो ये बात हमारे जॉन अब्राहम को भी पता चलती है और वो डिसाइड करते हैं कि इसको तो मानना पड़ेगा। और हमारे मिसेस टी सीरीज ने इस बात पे अच्छे से सपोर्ट किया। चलो एटलीस्ट सपोर्ट तो किया किसी बात पे। दोनों मारने जाते हैं, लेकिन वो हमारा विलन तो है हरामी मानुस, तो उसकी माँ को किडनैप करके पकड़ के बोलता है कि इसको मैं मार दूंगा, तुम दोनों आपस में लड़के दिखाओ। तो अच्छी सी फाइट शुरू हो जाती है दोनों जॉन अब्राहम के बीच। दोनों में एक ही मेकअप लगा हुआ है, एक ही गाव लगे हुए, दोनों में सब कुछ सेम है। तो दोनों जॉन अब्राहम वहां पे लड़के बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त हमारी मिसेस टी सीरीज आ जाती है पब्लिक सपोर्ट लेके। ये हो क्या रहा है? फ्राइडे वो किस पर फायरिंग कर रहा है? स्पेस से कोई अजात चीज पृथ्वी की तरफ आ रही है। तो उसी वक्त हमारे मेन विलन को रियलाइज हुआ कि अब तो मूवी का क्लाइमेक्स चल रहा है, हमें भागना पड़ेगा भाई। तो वो हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ के भागने की कोशिश करता है। बढ़िया है भाई, हेलीकॉप्टर में बैठ के भाग जाएंगे, कौन पकड़ पाएगा? मस्त प्लान है। लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाता क्योंकि दोनों जॉन अब्राहम अपने हाथों से हेलीकॉप्टर को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय। देखो ये चीज मैं मान सकता हूँ क्योंकि कैप्टन अमेरिका कर सकता है, तो हमारे जॉन अब्राहम क्यों नहीं? सही बात है। और इसी बीच हमारे दोनों जॉन अब्राहम के पापा यानी कि दादा साहब आजाद भी आके हेलीकॉप्टर खींचने लग जाते हैं। तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया। लास्ट में दोनों भाइयों ने हेलीकॉप्टर को उतार के विलन को मार दिया। ये बढ़िया था। ये बीच में आत्मा को डालने की क्या जरूरत थी? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। अब क्या पिक्चर खुद प्रेडिक्ट कर लो भाई। विलन को उतारा, मारा और पिक्चर खत्म। लेकिन मैं अपनी तरफ से मूवी को एंडिंग में कुछ बढ़ाना चाहता हूँ, थोड़ा लंबा करना चाहता हूँ, जिसके कारण मूवी अच्छी लगेगी। मगर क्यों? तो कहानी में आगे हम बना सकते हैं कि दादा साहब आजाद की आत्मा वहां आई थी। इसका मतलब कि दादा साहब आजाद हमारे आसपास ही रहते थे। बीवी ने भक्ति कर करके दादा साहब आजाद को जिंदा कर दिया। तो अब हमारे दादा साहब आजाद अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर एंटी करप्शन बिल लागू करवाएंगे और एंड में तीनों लाल किले पे खड़े होकर देश का नया उगता हुआ सूरज देखेंगे। मस्त लगा ना? थैंक यू।
तो इसी बढ़िया एंडिंग के साथ हमारा वीडियो खत्म करते हैं। और देखो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, और कैसी लगी कमेंट में बताना। नेक्स्ट कौन सी मूवी के बारे में वीडियो चाहिए वो भी बताना। ओके बाय। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आओ।